और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक से न्यूज वन इंडिया ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी हैं। सर, महाकुंभ हुआ, भव्य हुआ, दिव्य हुआ, लेकिन विपक्ष के तमाम सांसदों ने और तमाम नेताओं ने इस तरीके के आरोप लगाए अव्यवस्था को लेकर। किस तरीके से देखते हैं इस समापन को? देखो, समापन जिस प्रकार से कुंभ के लिए तो बस इतना ही भव्य, दिव्य और अविस्मरणीय, कुल मिलाकर अद्भुत एक व्यवस्था वहाँ के ऊपर रही। और जिस प्रकार से जो लोग आए, यानी 66 करोड़ लोग आना कोई मामूली बात नहीं है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में हुआ है। और निश्चित रूप से जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो कोई ना कोई त्रुटि भी रही होगी। आपने देखा कल प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके लिए माफ़ी मांगा है कि अगर कोई त्रुटि रही हो तो उसके लिए क्षमा मांगी है प्रधानमंत्री जी ने। और जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी कल वहाँ स्वयं पहुँचे और उसके बाद जिस प्रकार से वहाँ सफाई का कार्य स्वयं किया। और मैंने पहले भी कहा था कि इस कुंभ के लिए सरकार और सरकार के मुखिया से भी ज़्यादा यदि किसी कोई बधाई का पात्र है तो वहाँ के जो ड्यूटी में लगे हुए मेरे सफाई कर्मचारी। तो जिस प्रकार से उनके साथ में बैठ के भोजन किया और उनको सबको 1 महीने का बोनस भी दिया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कुंभ की भव्यता को और कुंभ कराने वालों के संस्कार और उनके आचार विचार को भी। आपने साफ सफाई का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने एक एक्सपोस्ट किया है इसी से जुड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि जब सरकार कहती थी कि यहाँ पे साफ सफाई है तो फिर वहाँ पे गंदगी कैसे आ गई। उन्होंने एक तस्वीर भी साझा की, खासतौर पर जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे। अब उस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ जी क्या उठा रहे हैं? भाई, पानी में वो जब वहाँ सनातनी लोग जाते हैं तो स्वाभाविक है कोई गंगा मैया में चुनरी चढ़ाता है, कोई चूड़ी चढ़ाता है, या कोई पुष्प अर्पित करता है, कोई फूल चढ़ाता है। तो ये तमाम प्रकार की अपनी श्रद्धा है। अब इस प्रकार की कोई चीज़ पड़ी है, मैंने कोई पॉलीथीन लेकर आया, उसमें पॉलीथीन वहाँ के ऊपर पड़ी है तो उसको अगर योगी जी साफ कर रहे हैं तो जहाँ आप 66 करोड़ लोग आए, अब क्या ही अखिलेश जी के लिए कहा जाए। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो व्यक्ति हज के लिए 100 करोड़ का अपना हज हाउस बनवाता है, उसके बाद हज करने जो लोग जाते हैं और वहाँ हज में अव्यवस्था के कारण से मारे जाते हैं, कभी भगदड़ से, कभी आग लगने से, कभी गर्मी से, कभी प्यासे और कभी अव्यवस्था से। तो कुल मिला के जो लोग मरते हैं, कभी उनके लिए कोई सवाल खड़ा किया? अरे उत्तर प्रदेश के भी लोग तो मारे गए क्या? और फिर आपका वोट है मुसलमान, आपने कभी सवाल नहीं खड़ा किया, क्यों? क्योंकि उनकी आस्था पर अगर चोट आएगी तो वो वोट आपको मिलेगा नहीं। हमारी आस्था पर चोट इसलिए करो कि ये वोट जाति के नाम पर बटे और आपको मिले। महाकुंभ में तमाम लोगों की तस्वीरें आई नहाते हुए और वहां पर पूजा अर्चना करते हुए, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस तरीके की तस्वीर नहीं आई। आपको क्या लगता है कि उन्होंने कुंभ से किनारा कर लिया एक तरीके से? अखिलेश यादव क्या है? अखिलेश यादव के पिता कौन है? कौन है अखिलेश के पिता? मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह के पिता कोई यादव? यादव वंश से हैं, हिंदू परंपरा से हैं। जितने भी और विपक्ष के नेता गए सब हिंदू परंपरा से हैं। कर्नाटक के जो शिव कुमार जी और जो अन्य राज्यों के सुक्खू जी वगैरह गए, हिंदू परंपरा से हैं। अब राहुल के अंदर परंपरा ही नहीं है हिंदू। आप बताओ, कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेने से कोई हिंदू हो जाता है क्या? या कोई मंदिर चले जाने से कोई हिंदू हो जाता है? वो तो तमाम लब जिहादी आप देखो किस प्रकार से पहचान बदल कर आते हैं। तो वही हाल इनका है। अरे जिनके बाबा ही हिंदू नहीं थे, जिनकी माता ही हिंदू नहीं है, उसके अंदर कहाँ हिंदू परंपरा होगी, हिंदू का खून होगा? धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बीजेपी नेता और बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी। रविकांत के साथ में पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।